अंतरिक्ष में 9 महीने और 14 दिन बिताने के बाद नासा के अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर अपने साथियों के साथ सुरक्षित पृथ्वी पर लौट आए हैं। उनकी ये रोमांचक वापसी किसी साइंस फिक्शन मूवी से कम नहीं थी। स्पेसएक्स का क्रू ड्रैगन कैप्सूल, जिसमें सुनीता विलियम्स और उनके साथी सवार थे, इस ड्रैगन कैप्सूल को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी ISS से धरती तक पहुंचने में कुल 17 घंटे लगे। भारतीय समय के अनुसार ये कैप्सूल 19 मार्च 2025 की सुबह 3:27 पर फ्लोरिडा तट के पास समुद्र में उतरा। हालांकि इस यात्रा के दौरान कुछ बेहद चुनौतीपूर्ण पल भी आए। यात्रा के दौरान 10 मिनट के लिए कैप्सूल से संपर्क टूट गया था और कम्युनिकेशन ब्लैकआउट हो गया था। अब सवाल ये कि आखिर ऐसा क्यों हुआ? दरअसल धरती के वायुमंडल में प्रवेश करते समय स्पेसक्राफ्ट का तापमान 1650 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। इस दौरान तकरीबन 10 मिनट के लिए कैप्सूल का संपर्क मिशन कंट्रोल से पूरी तरह टूट गया, जिसे कम्युनिकेशन ब्लैकआउट कहा जाता है। ये क्षण बेहद नाजुक होता है क्योंकि इस दौरान अंतरिक्ष यात्रियों और मिशन कंट्रोल के बीच कोई भी संदेश का आदान प्रदान संभव नहीं होता। इस मुश्किल समय में अंतरिक्ष यात्रियों को खिड़की से बाहर देखने पर ऐसा महसूस होता है कि मानो वो एक जलते हुए गोले पर बैठे हों। हालांकि कैप्सूल की विशेष सुरक्षा तकनीक इसे इस खतरनाक गर्मी से बचाती है। स्पेसक्राफ्ट में विशेष हीट शील्ड लगी होती है जो इसे सुरक्षित रखती है। जब कैप्सूल पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है तो इसकी गति 28,000 किलोमीटर प्रति घंटा तक होती है। इतनी तेज स्पीड से वायुमंडल में घर्षण के कारण तापमान लगभग 1925 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता है, जो किसी भी धातु को पिघलाने के लिए पर्याप्त है। सुनीता की धरती पर लैंडिंग के दौरान नासा और स्पेसएक्स के वैज्ञानिक सिर्फ इंतजार कर सकते थे क्योंकि 7 से 10 मिनट तक उनका कैप्सूल पर कोई भी नियंत्रण नहीं था। लेकिन जैसे ही संपर्क दोबारा स्थापित होता है, मिशन कंट्रोल और पूरी दुनिया ने राहत की सांस ली। सभी अंतरिक्ष यात्री सुरक्षित समुद्र में उतरे, जहां रिकवरी टीमें पहले से तैयार थी। ये रिकवरी टीम अंतरिक्ष से आने वाले कैप्सूल की सबसे पहले अच्छे तरीके से जांच करते हैं। ये देखा जाता है कि कैप्सूल के अंदर सभी अंतरिक्ष यात्री मौजूद हैं या नहीं और सभी सुरक्षित हैं या नहीं। अंतरिक्ष विज्ञान की भाषा में इस प्रक्रिया को रिगिंग कहा जाता है। कैप्सूल के समुद्र में उतरने के करीब 10 मिनट तक कैप्सूल का सिक्योरिटी चेक किया जाता है। कैप्सूल को सीधे नहीं खोला जाता। ऐसा अंदर और बाहर के तापमान को एक लेवल पर आने के लिए किया जाता है। कैप्सूल जब धरती के वातावरण में घुसता है तो वो गर्मी से बिल्कुल लाल हो जाता है। इसीलिए समुद्र में उतरने के बाद भी उसके तापमान के सामान्य होने का इंतजार किया जाता है। बहरहाल सुनीता विलियम्स के इस मिशन ने एक बार फिर साबित किया है कि अंतरिक्ष अन्वेषण कितना चुनौतीपूर्ण और रोमांचक हो सकता है। सुनीता विलियम्स और उनकी टीम की ये ऐतिहासिक यात्रा अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में एक और महत्वपूर्ण अध्याय जोड़ती है और अब सबकी निगाहें भविष्य के मिशन पर टिकी होंगी।